Hello everyone, welcome to my YouTube channel Complete Math Tutorial. Our today's topic is Constant Matrix. आज हम लोग कांस्टेंट मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे. कांस्टेंट मैट्रिक्स जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक CSIR नेट और IIT जेम जैसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आज हम देखेंगे कि क्या होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स और इसकी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ definition. A square matrix whose all entries are equal to the sum constant say C it's called a constant matrix. मतलब सबसे पहले मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है. अगर कोई आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज किसी कांस्टेंट मतलब कोई एक सेम नंबर जिसको हम C बोल सकते हैं अभी फ़िलहाल, अगर उसके इक्वल है तो उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या नाम दिया जाता है? कांस्टेंट मैट्रिक्स. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है B, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये और आप देख रहे हैं कि इसकी सारी एंट्रीज एक नंबर कोई एक नंबर जो कि 1 है यहाँ पर उसके इक्वल है. तो अगर कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारी एंट्रीज सब इक्वल होती हैं कोई एक नंबर से, यहाँ पे हम लोगों ने लिया है 1, तो ये इस टाइप का मैट्रिक्स यहाँ पर एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो इस B के बारे में हम लोग क्या कहेंगे कि हियर B इज 2 क्रॉस 2 कांस्टेंट मैट्रिक्स. चलिए अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं. सपोज हमारे पास यहाँ पर एक A एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर हमारे पास A एक मैट्रिक्स है. ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ये और आप देख रहे हैं इसके सारी एंट्रीज कोई एक कांस्टेंट नंबर से 2 के इक्वल है. तो हम इस A के बारे में क्या कहेंगे हम लोग? A के बारे में A इज 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स. तो हमारा A यहाँ पे 3 क्रॉस 3 कांस्टेंट मैट्रिक्स है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या होता है? कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसके सारी एंट्रीज कैसी होती है? इक्वल होती है. आप एंट्रीज कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट नंबर लेना है. अगर हम एक और एग्जांपल से इसे समझें तो सपोज यहाँ पर हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिया है C, कितने बाय कितने का है ये? 4 क्रॉस 4. अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी सारी एंट्रीज आप अगर ध्यान से देखें तो इसकी सारी एंट्रीज किसी भी एंट्रीज को अगर हम ध्यान से देखें तो वह एग्जैक्टली कितनी है? -5. सो हम C के बारे में भी क्या कहेंगे कि हियर C इज ए 4 क्रॉस 4 कांस्टेंट मैट्रिक्स. तो ये तो हुए इसके एग्जाम्पल्स. अब हम लोग मैथमेटिकली अगर देखें कि एक जनरल डेफिनेशन इसकी क्या बनती है कांस्टेंट मैट्रिक्स की, तो अगर हम कांस्टेंट मैट्रिक्स की एक जनरल डेफिनेशन की बात करें तो सपोज हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया है पर जिसका ऑर्डर हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं? एक जनरल, न 2/2 न 3/3 न 4/4. हमने यहाँ पर एक लिया है n/n का स्क्वायर मैट्रिक्स और आप देख रहे हैं इसकी सारी एंट्रीज हमने सेम कर दिए, एक कांस्टेंट के इक्वल कर दिए से C. और इस मैट्रिक्स का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं? हम इस मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी दे सकते हैं A = Aij n क्रॉस n. तो यहाँ पर Aij मतलब एंट्री की बात चल रही है, मैट्रिक्स की एंट्री जो कि कांस्टेंट है से C. तो आप किसी भी Ij के लिए बात कर सकते हैं, फॉर ऑल Ij किसी भी Ij के लिए बात कर लीजिए. तो यहाँ पर सभी एंट्रीज कैसी हैं? इक्वल है. तो एक जनरल मैट्रिक्स n/n का मैट्रिक्स है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट मैट्रिक्स. तो यहाँ पर हम A के बारे में क्या कहेंगे कि हियर A इज ए कांस्टेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n. तो n क्रॉस का ये n ऑर्डर का ये क्या हुआ? ये कांस्टेंट मैट्रिक्स हुआ. अब अगर हम कांस्टेंट मैट्रिक्स के कुछ अगर हम प्रॉपर्टीज़ पर 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे तो अभी हम लोगों ने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ कांस्टेंट मैट्रिक्स. कांस्टेंट मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं? क्या इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है या कोई शॉर्टकट मेथड है? ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. आप अगर ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक ईजिली मिलेगी. तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का आपको पहले से पता होना जरूरी है कि क्या होता है. हम कांस्टेंट मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं ये हम देखने वाले हैं. तो
क्या होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स और उसका पोलिनोमियल। लेट A इक्वल्स टू, ये हमारे पास एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है और इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन, एन बाय एन का ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है। यहाँ पर ए आई जे मतलब इस मैट्रिक्स की एंट्रीज के बारे में कहा गया है, जो कि हमने सारी एंट्रीज क्या ली है, सी, दैट इज कांस्टेंट, और यहाँ पे सी क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है। तो ये हमारे पास एक क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। अब अगर हम इस कांस्टेंट मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल अगर हम देखें तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ अ कांस्टेंट मैट्रिक्स इज x to the power n minus 1 x minus nc. So this is the characteristic polynomial. So ये फॉर्मूला है। वैसे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को हम किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हम किस मेथड से निकालते हैं, हम लोग सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला ये यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। हियर लैम्डा इज आइगन वैल्यू, a इज मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए। पर कांस्टेंट मैट्रिक्स में आप बिना ये फॉर्मूले का यूज किए डायरेक्ट शॉर्टकट एज ए फॉर्मूला आप लोग लर्न कर सकते हैं, x to the power n minus 1 x minus n c। सो दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n का मतलब है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कि आपका ये जो मैट्रिक्स है कितने बाय कितने का दिया हुआ है। और c क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट एंट्री, जो हम मैट्रिक्स के c कांस्टेंट एंट्री की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर c मतलब कांस्टेंट मैट्रिक्स एंट्री है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से थ्रू समझे तो अगर हम एक मैट्रिक्स लेट a, हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिया a, 3/3 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी सारी एंट्रीज हमने कांस्टेंट कर दी है। 2 एक नंबर है जो हमने इसको एक कांस्टेंट एंट्री कर दी है। सो हियर ए के बारे में हम क्या कहेंगे कि हियर ए इज अ 3/3 कांस्टेंट मैट्रिक्स। अगर हमको इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालना है तो हमें ये मैट्रिक्स के ऊपर ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले से कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकलता है किसी भी मैट्रिक्स ए का, पर आपको ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से हमारा टाइम बचाते हुए हम डायरेक्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। सो कैसे निकालते हैं, अभी हम लोगों ने देखा ये फॉर्मूला x टू द पावर, डायरेक्ट फॉर्मूला ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालने का कांस्टेंट मैट्रिक्स के लिए, कांस्टेंट मैट्रिक्स के लिए, किसी भी और दूसरे मैट्रिक्स के लिए नहीं, कांस्टेंट मैट्रिक्स के लिए x टू द पावर n माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस एन सी। तो हियर n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 3/3 का मैट्रिक्स लिया है तो यहाँ पर आपका n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। और यहाँ पे c क्या है, कोई मैट्रिक्स की वो कांस्टेंट एंट्रीज, तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट एंट्री मैट्रिक्स में क्या ले रखी है, 2। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाती है, 2। तो अगर हम इस फॉर्मूले में n की जगह पे 3 और c की जगह पे 2 रखें तो हमें तो डायरेक्ट ही कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम n क्या रखेंगे, यहाँ पर हम लोग n रखेंगे 3 और c हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर c मतलब कोई भी कांस्टेंट। तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो n मतलब 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और n और c का मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो n मतलब 3 nc मतलब 2। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का क्या आंसर आता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी विल बी द आंसर। बिना मेहनत किए आपको डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से कांस्टेंट पोलिनोमियल का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पता चल जाता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के बाद में हमारी जो कांस्टेंट मैट्रिक्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है आइगन वैल्यू ऑफ कांस्टेंट मैट्रिक्स। मतलब हम कांस्टेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज भी डायरेक्टली बता सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। वही हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, ए हमारे पास अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ए हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है
3/3 का ये हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है। और आपको पता है कि आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना पड़ता है। आइगन वैल्यूज़ के बारे में भी अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैंने आइगन वैल्यू के ऊपर भी बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, अगर आप ऊपर आई-टेक पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक ईजिली मिलेगी। तो आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से फाइंड आउट किया जाता है। और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है जो अभी हमने एग्जांपल में लिया, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो अगर हम लोगों ने अभी इसके पिछले स्लाइड में इसका हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अभी निकाला है, x² इंटू x माइनस सी। क्या है ये? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आइगन वैल्यूज़। कैसे निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं? आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जो भी वैल्यू आई है हम इसको डायरेक्टली किसके इक्वल पुट कर सकते हैं? 0 के इक्वल पुट करेंगे। और यहाँ से हम लोग इसके फैक्टर, ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है, तो अगर आप इस x² को अगर 0 के इक्वल रखोगे, x² को अगर आप 0 के इक्वल रखोगे तो आपको यहाँ से x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, 0,0 सेम वैल्यूज़ मिलेंगी 0,0। और अगर आप इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, सेकंड फैक्टर है इसका, दैट इज c इक्वल्स टू 0। अगर आप x माइनस सी इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की आपको एक और वैल्यू निकल करके आती है 6। तो ऐसे आप लोग इजीली, वेरी इजीली आप लोग 3 आइगन वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। 0, 0 एंड 6 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही आसानी से इसकी वैल्यूज़ हम लोगों ने बिना सॉल्व किए बहुत ही आसानी से निकाल ली। तो अगर हम यहाँ पे देखें आइगन वैल्यूज, तो क्या होगी आइगन वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट मैट्रिक्स? आइगन वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट मैट्रिक्स 0, 0 एंड 6, दिस 3 आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A। तो ऐसे हम लोग आइगन वैल्यूज भी बहुत इजीली कुछ ही सेकेंड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड आइगन वैल्यूज ऑफ अ कांस्टेंट मैट्रिक्स अभी हम लोगों ने देखा। अगर हम जनरल बात करें कि कांस्टेंट मैट्रिक्स की, अगर आपका मैट्रिक्स n/n ऑर्डर का है, n क्रॉस n ऑर्डर का है, तो हम उसकी आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे? बिना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड किए भी हम लोग शॉर्टकट तरीके से आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। और आइगन वैल्यूज निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 0, 0, NC। तो ये यहाँ पर 0, 0, 0 कितनी बार लेना है, ये एक क्वेश्चन है। यहाँ पर 0, 0 कितनी बार लेना है? NC यहाँ पर एक वैल्यू, आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू तो फिक्स रहेगी NC, और एक आइगन वैल्यू 0 भी फिक्स रहेगी, पर 0 कितनी बार लेना है? तो 0 आप यहाँ पर आपका जो अगर गिवन मैट्रिक्स है, अगर आपका जो गिवन मैट्रिक्स है वो 3/3 का है, तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 2। और एक आइगन वैल्यू तो आपकी ये फिक्स है। आपका मैट्रिक्स कितने बाय कितने का भी हो, एक आइगन वैल्यू ये आपकी फिक्स्ड है NC। यहाँ पर n को हमने क्या बताया था? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और C क्या बताया था हमने? वो कांस्टेंट वैल्यू, जो मैट्रिक्स की जो कांस्टेंट एंट्रीज रहती हैं वो इसकी कांस्टेंट एंट्रीज है। तो यहाँ पर 0, 0 NC, और यहाँ पर 0 कितने टाइम्स आएगा? यहाँ पर ये जो 0 कितने टाइम्स आएगा? अगर आपका मैट्रिक्स n क्रॉस n का है तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ जीरोस कितने टाइम आने वाले हैं? एक कम, n से जस्ट, इस n से जस्ट एक कम, n-1 टाइम्स। और अगर आपका मैट्रिक्स 3/3 का है तो ये 0 कितने टाइम्स आने वाले हैं? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आएंगे ये, ठीक है। इसको अभी हम और देखते हैं अच्छे से। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हम लोगों ने यहाँ पर एक A मैट्रिक्स लिया है, 3x3 कांस्टेंट मैट्रिक्स है ये। अगर आपको इसकी आइगन वैल्यूज़ के बारे में पूछा जाए तो हम लोग बिना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल
मीन्स डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, और जो अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इसका डायरेक्ट देखा था एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है। इसको निकाले बिना भी हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस a की आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 0 एंड 3 इंटू टू। 3 इंटू टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन सी को। एन का मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और इस एग्जांपल में हमने ऑर्डर कितना लिया है, 3 लिया है, तो एन की वैल्यू कितनी हुई, 3। सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट एंट्रीज, तो यहाँ पे सी क्या है, 2। तो सी की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा है, 2। और आपको अभी बताया 0 कितने टाइम्स आने वाले हैं, क्योंकि आपका मैट्रिक्स यहाँ पे 3 क्रॉस 3, 3 बाय 3 का आपका मैट्रिक्स है, तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं, जस्ट एक कम, मतलब 2 टाइम्स आपके यहाँ पे 0 आने वाले हैं। तो आइगन वैल्यूज क्या बनती है फिर यहाँ पर, इस ए के लिए आइगन वैल्यूज बिना कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड किए हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं, 0 0 3 इंटू टू, दैट इज, अगर आप इसको और सॉल्व करते हैं तो 0 0 एंड 6, ये इसकी डायरेक्ट आइगन वैल्यूज बन जाती हैं। अगर हम इसी बात को जनरल तरीके से कहें, तो अगर हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, हम इसको कितने बाय कितने का ले रहे हैं, n बाय n का, ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, n बाय n का, और यहाँ पे कांस्टेंट एंट्री क्या है, c, और हम इस मैट्रिक्स ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखा भी जाता है aij n क्रॉस n सच दैट, तो यहाँ पर aij की वैल्यू क्या है, यहाँ पर c, यहाँ पर ए आई जे मतलब मैट्रिक्स की एंट्रीज, और ऑल आई कॉमा जे, सी, सी क्या है यहाँ पर, कोई भी एक कांस्टेंट, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या ले रखा है, यहाँ पर एक कांस्टेंट मैट्रिक्स ले रखा है हम लोगों ने यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग आइगन वैल्यूज डायरेक्ट लिख सकते हैं मैट्रिक्स की, बिना कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड किए। सो दिस इज द फॉर्मूला, आइगन वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट मैट्रिक्स ए, सो दिस इज द फॉर्मूला 0 0 0। तो यहाँ पर ये 0 0 0 कितने टाइम्स आने वाले हैं, n माइनस 1 टाइम्स आने वाले हैं, और एक एंट्री, तो यहाँ पे एक आइगन वैल्यू, तो यहाँ पे ये फिक्स है, ये एन सी, ये आइगन वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड रहेगी, मैट्रिक्स कितने बाय कितने का भी हो, 3 बाय 3 का हो तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, 2 बाय 2 का हो तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पर ये एक एंट्री तो फिक्स है एन सी, बस आपको ये डिसाइड करना है जीरो कितने टाइम्स आएंगे। तो आप जीरो कैसे डिसाइड करेंगे, जस्ट एक कम आते हैं। अगर आपका मैट्रिक्स n बाय n का है, अगर आपका मैट्रिक्स n बाय n का है, तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने टाइम आने वाले हैं, जस्ट एक कम, n माइनस 1 टाइम्स आने वाले हैं। तो इस टाइप से हम इसके आइगन वैल्यूज डायरेक्ट बता सकते हैं। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स के ऊपर अभी भी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, और उसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी आगे और सॉल्व करने वाले हैं कि कांस्टेंट मैट्रिक्स के ऊपर CSIR नेट में या IIT JEE में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम लोग केवल इसकी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसके MCQs भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसी टाइप के कोई, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए, और इस टाइप के और वीडियोस आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।